Hello everyone, myself Praveen Singh, Geography faculty. आई होप यू ऑल गाइज आर फिट एंड फाइन। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखो, आज हम लोग बेसिकली जो टॉपिक डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इस पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंट में न्यूज़ में भी रहा है, जैसे आपने भी पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले की घटना है कि उत्तराखंड के अंदर ग्लेशियर के ब्रस्ट हुए। तो बेसिकली हम लोग आज उन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को नहीं समझेंगे कि कौन से लेक थे और कौन से डैम्स टूटे थे। हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं कि ग्लेशियर जो ब्रस्ट होता है ये होता क्या है और क्यों हुआ, और इन रिसेंट टाइम पीरियड्स में उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है या इनकी होने की संभावना है क्या है, क्यों ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। देखो, इस को समझने से पहले जो उत्तराखंड के अंदर ग्लेशियर ब्रस्ट हुए इन्हें समझने से पहले हमें बेसिकली मास वेस्टिंग एक वर्ड है जिसको हिंदी में बोलते हैं बृहद क्षरण, इसे समझना होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो हम लोग समझेंगे मास वेस्टिंग के बारे में। ये मास वेस्टिंग क्या होता है, किसे कहते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मास वेस्टिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके कॉजेस को समझेंगे, ऐसा क्यों होता है, किन कारणों से होता है, क्या कारण है मास वेस्टिंग के पीछे, रीजंस क्या होते हैं, और ये माउंटेन रीजन्स में ही हो रहा है तो क्यों हो रहा है इसके पीछे। देखो, सबसे पहले मास वेस्टिंग वर्ड को समझो। मास वेस्टिंग बहुत बड़े लेवल पर है, इसको हिंदी में बोलते हैं बृहद क्षरण। बृहद क्षरण क्या होता है, बहुत बड़े स्तर पर किसी चीज का क्षरण होना या नुकसान होना। जैसे आप देखिएगा, ये मान लेते हैं हम लोग कोई पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, ठीक है, इट्स अ माउंटेन रीजन्स। इन द माउंटेन रीजन्स ऑन द टॉप, एट द टॉप, ऊपरी भागों में यदि आपको किसी भी कारण से, चाहे वो कारण अपक्ष वेदरिंग का हो या कोई अदर फैक्टर्स हो, उसके कारण रॉक वहां पे डिकम्पोज हो या ब्रेक होने से हो जाए, डिकम्पोज नहीं, यहाँ पे ब्रेक होने से हो जाए, टूटने लगे। तो पर्वत के ऊपरी भागों में यदि चट्टाने टूट रही हो, किसी पीछे कोई भी कारण रहा हो, जब यही चट्टाने टूटती हैं और पृथ्वी का ग्रेविटेशन क्या करता है, इन्हें नीचे की तरफ खींचता है। ग्रेविटेशंस जब नीचे की तरफ लाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं मास वेस्टिंग। इट मीन मास वेस्टिंग का अर्थ हुआ कि पर्वतीय क्षेत्रों में या माउंटेन रीजन्स में अपर हाइट से लोअर हाइट की तरफ सेडिमेंट्स का या रॉक का ब्रेक होकर के आ जाना ही ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स। इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गुरुत्वाकर्षण का बल, ग्रेविटेशन फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये ऊपरी भागों से जब ये नीचे की तरफ प्रवाहित हो जाती हैं, चली जाती है, तो इसी घटना को हम लोग मास वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। इसमें याद रखना है कि मास वेस्टिंग के लिए ग्रेविटेशन का होना जरूरी है। ये रॉक किसी भी वजह से ब्रेक हो रही है, ये हमें मैटर नहीं करता कैसे ब्रेक हो रही है, ब्रेक होके नीचे आएंगी तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आएंगे, और ये बड़े लेवल पर होती है, चट्टाने टूट करके आती है, इसी वजह से इसको हम मास वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। अब देखो, चट्टाने नीचे की तरफ आएंगी तो कई तरीके से आ सकती हैं, जैसे आप देखोगे तो ये मास वेस्टिंग में चट्टाने स्लाइडिंग कर सकती हैं, तो हिंदी में बोलते हैं स्खलन। मतलब आपने देखा होगा कि पार्क वगैरह में बच्चे जो है स्लाइड करते हैं, उसी तरह से चट्टाने स्लाइड करके भी आ सकती हैं। स्लंपिंग, स्लंपिंग जिसको बोलते हैं लुढ़कना, यानी चट्टाने ऊपरी पर्वतों भाग देखो ना, कभी कभी आप देखोगे माउंटेन जैसे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े लुढ़कते लुढ़कते हुए नीचे की तरफ आता है, तो लुढ़कते हुए भी आ सकते हैं स्लंपिंग के फॉर्म में भी। फॉलिंग हो सकता है, गिरना, ऊपर से सीधे नीचे की तरफ गिर जाए, जैसे ऊपरी भाग है ये और यहाँ से सीधे नीचे गिर जाए, तो फॉलिंग भी हो सकता है। और फ्लोइंग भी हो सकता है, पानी के साथ इनका बहाव भी हो सकता है। इट मीन्स जो मास वेस्टिंग होता है ये कई तरीके से होता है, स्लाइडिंग के फॉर्म में हो सकता है, स्लंपिंग के फॉर्म में हो सकता है, फॉलिंग के फॉर्म में हो सकता है, फ्लोइंग के फॉर्म में हो सकता है, और ये सभी में ग्रेविटेशन रोल प्ले करता होगा। इन्हीं से रिलेटेड एक वर्ड हम लोग समझते हैं लैंड स्लाइड, जैसे अक्सर हम लोग सुनते हैं, वर्ड अक्सर हमारे पास आता है। जैसे हम लोग देखें मास वेस्टिंग की बात करें तो मास वेस्टिंग में एक वर्ड हम लोग अक्सर यूज करते हैं लैंड स्लाइड। लैंड स्लाइड मतलब पर्वत के ऊपरी भागों से चट्टाने जो होती हैं वो नीचे की तरफ चली जाती हैं, उसी घटना को हम लैंड स्लाइड्स के नाम से जाते हैं। मास वेस्टिंग का एक टाइप हो गया लैंड स्लाइड, और एक हो गया आपका अवलांसेज। अवलांसेज इसको हिंदी बोलते हैं हिमस्खलन, इसको बोलते हैं लोग भूस्खलन। लैंड स्लाइड और अवलांसेज भी आपको मास वेस्टिंग का ही एक तरह से टाइप कर लो या एक तरह के एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। क्योंकि मास वेस्टिंग में क्या होता है, चट्टाने नीचे आती है, स्लाइड्स करके आ रही है, स्लंपिंग के फॉर्म में आ रही है, फ्लोटिंग के फॉर्म में आ रही है, या फॉलिंग के फॉर्म में आ रही है। तो यदि रॉक या पत्थर के टुकड़े आ रही है नीचे की तरफ तो वो आपका लैंड स्लाइड है। लेकिन जब मान लीजिए बर्फ के टुकड़े आइस के ब्रेक होने के बाद, और वो आइस रॉक जो है, बर्फ की चट्टाने हैं, वो नीचे की तरफ आती हैं, तो उसको बोलते हैं लोग अवलांसेस। इट मीन दोनों दोनों पर्वतीय क्षेत्रों यानी माउंटेन रीजन से रिलेटेड है। डिफरेंस क्या होगा कि ये आपको उन रीजन से रिलेटेड होगा जहां पे आइस का फॉर्मेशन नहीं होता है,
बट ये वहां पे रिलेटेड होगा जो आइस फॉर्मेशन रही होगा, स्नो कवर्ड एरियाज होंगे, स्नो कवर्ड एरियाज, बर्फ से ढके हुए जो क्षेत्र होंगे वहां पे ये घटनाएं मिलेंगी आपको। यानी हम इंडिया के कंटेस्ट में समझे तो हिमालय रीजन में ये पॉसिबिलिटीज है लैंडस्लाइड्स की, अवलांसेस की, लेकिन हिमालय में भी जो निचले भाग है, यानी हिमालय का जो निचला भाग है, शिवालिक हिमालय का क्षेत्र है, वहां पे आपको लैंडस्लाइड की घटना हो सकती है, बट अवलांसेज नहीं होंगे, क्योंकि अवलांसेज जब भी होंगे हिमालय के ऊपरी भागों में होंगे जो आइस कवर्ड रीजन्स होते हैं। ठीक समझ रहे हैं इसको? इट मीन यदि हम बात करें तो आप देख रहे हो इस तरीके से जो चट्टानें ऊपर से नीचे तरफ आ रही है, ये आपको लैंडस्लाइड्स के फॉर्म से, अलग अलग फॉर्म में, जैसे डेब्रिस फ्लो कर रहा है, मड्स का फ्लो हो रहा है, स्लंपिंग यहाँ पे देख रहे हो आप, स्लंप कर रही है, तो ये आपको लैंडस्लाइड्स के टाइप्स है जिसमें रॉक का फ्लो हो रहा है, और इसके अंदर हमें हिमस्खलन या भूस्खलन देखना होता है। यानी माउंटेन रीजन्स में होने वाले सेडिमेंट जो होते हैं वो आपको ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आते हैं। इसके कॉजेस की बात करें तो स्टीपनेस ऑफ स्लोप, जितना अधिक तीव्र ढाल होगा उतनी आसानी से स्लो करेंगे। वीकर रॉक्स, कमजोर चट्टाने होती हैं, टूट जाती हैं और आसानी से नीचे आती हैं। अर्थक्वेक भी कारण बनता है, यदि मान लीजिए माउंटेन रीजन्स में किसी वजह से अर्थक्वेक हो रहे हैं तो रॉक ब्रेक होंगी और वो भी आपको स्लाइड्स कर सकती हैं। रेनफॉल, रेनफॉल से भी रॉक वीक होती हैं और वीक होकर फ्लो कर जाती है, पानी के साथ बह जाती हैं, ये भी आपको लैंडस्लाइड्स का कॉज बनता है। और एक्सेस ऑफ वाटर, जल की अधिकता किसी कारण से हो जाए तो ये भी आपको लैंडस्लाइड से कॉजेस होंगी। यानी इन सभी तरीके से देखा जाए तो लैंडस्लाइड या अवलांसेज हो सकती हैं, रेनफॉल्स की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, रॉक के वीक होने की वजह से। अवलांसेज में एक चीज और हो सकता है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर की इंक्रीज होने से आइस मेल्ट होती हैं और आइस के मेल्ट होने के कारण भी उनके फ्लो करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। और इन सबसे क्या होता है, आपको लोकल लेवल पर बहुत ही अधिक डिफिकल्टीज क्रिएट होती है, ट्रांसपोर्टेशन का ब्लॉकेज हो जाता है। इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी इन लैंडस्लाइड और अवलांसेस की वजह से। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर कि लैंडस्लाइड्स में कैसे चीजें सब कुछ टूटती जा रही हैं, या यहाँ भी आप देख सकते हो ये नीचे की तरफ आ रही है, ये आपको लैंडस्लाइड्स के एग्जाम्पल्स हो गए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े लेवल पर लैंडस्लाइड हो, पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लॉक हो जा रहे हैं। इस फिगर से क्लियरली हमें समझ में आ रहा होगा कि लैंडस्लाइड्स में क्या होता है। सेम ऐसे ही कुछ है अवलांसेस भी, रिलेटेड यही, बट रिलेटेड टू द आइस कवर्ड माउंटेन। और इसमें होता क्या कि रॉक कैनवास डाउनवर्ड, इट मीन आइस के जो रॉक होते हैं वो आते हैं, या उसके अंदर जो सेडिमेंट्स होते हैं वो फ्लो करते चले आते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें अवलांसेस की, तो अवलांसेस रिलेटेड कहाँ से होगा, हिमालयन रीजन से होगा। जो बेसिकली अफेक्टेड स्टेट में बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो रीजन है ये आपको होंगे। देखो होता ये कि जब अवलांसेज या आइस कवर्ड अपर पार्ट से लोअर की तरफ मूव करते हैं तो रास्ते में मिलने वाली चट्टानों को, वेजिटेशंस को, सबको डिस्ट्रॉय करते हैं, ये वेजिटेशंस को, रॉक को इन देयर पाथ। और इसकी वजह से क्या होता है, ये मोर डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं ना, अपर पार्ट से जो भी वेजिटेशन वगैरह मिलेंगे रास्ते में सबको तोड़ते हुए चले जाएंगे, तो इस वजह से क्या हो गया, मोर डिस्ट्रक्टिव होते चले जाएंगे। रिसेंट टाइम पीरियड में देखोगे तो अवलांसेस जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना के इंक्रीज होने की संभावनाएं बढ़ी है। इसके पीछे रीजन ये हुआ कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से माउंटेन रीजन में ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है माउंटेन रीजन में होने शुरू हो गए, तो इससे माउंटेन की स्टेबिलिटी चेंज हो रही है। और माउंटेन की स्टेबिलिटी का चेंज होने का अर्थ हुआ कि वहां पर हम कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं तो माउंटेन को वीक कर रहे हैं, और माउंटेन को वीक कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज जो है अवलांसेस की बढ़ जाती है। इसके अलावा इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जो तापमान में वृद्धि हो रही है, इसकी वजह से भी आप देखोगे अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इट मीन्स जो अवलांसेज हैं इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन सेटलमेंट्स का अपर हाइट पर माउंटेन्स के चले जाना और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर का इंक्रीज होना, ये सारे कारण से जो अवलांसेज जैसी घटनाओं को बढ़ा रही हैं। जैसे आप देख सकते हो इस फिगर के अंदर कि आइस के रॉक नीचे की तरफ टूट के आ रही है, तो ये आपके अवलांसेज है जिसको हम लोग ग्लेशियर ब्रस्ट भी समझ सकते हैं, यानी ग्लेशियर्स यहाँ पर टूटकर नीचे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, ये जो घटनाएं हैं आप देख सकते हो यहाँ पर, और रास्ते मिलने वाले सारे वेजिटेशन वगैरह सबको ये तोड़ती हुई आ रही है। देख रहे हैं कि पाथ जो भी वेजिटेशन हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सबको ये तोड़ती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इससे इसका जो फॉर्म है, रूप है, और भयावह होता चला जाता है। जैसे नीचे आती हैं रिवर्स के साथ जुड़ेंगी तो रिवर्स के वाटर को ब्लॉक करेंगी, इससे फ्लड की कंडीशंस आएगी, डैम्स वगैरह बने उन डैम को कंस्ट्रक्शन तोड़ेंगी। तो अब इनकी वजह से आपको कई तरह के नुकसान लोकल लेवल पर देखने को मिलता है। अब देखो हमें समझना बेसिकली है कि उत्तराखंड के अंदर जो ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ वो क्या था। देखो ग्लेशियर्स रीजन आप देखोगे इस फिगर के अंदर देख रहोगे तो ग्लेशियर आउटब्रस्ट फ्लडिंग, ये वर्ड यूज किया हुआ कि ग्लेशियल आउटब्रस्ट फ्लडिंग। जो ग्लेशियर के रीजन्स में कुछ आपको लेक्स भी मिलते हैं। अब मान लो यदि ग्लेशियर्स है, लेक मिल रहे हैं और यहाँ से रिवर्स कोई फ्लो कर रही है, रिवर्स का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब होता ये है कि ग्लेशियर्स के ब्रस्ट होने से जब ग्लेशियर टूटती हैं तो ये लेक वगैरह, लेक ब्रेक कर जाती हैं। लेक के ब्रेक होने का अर्थ होता है, जैसे ग्लेशियर्स यहाँ पे देख रहे हो फिगर,
यहाँ पे लेक बना हुआ उसके लोअर पार्ट में। अब उसके साथ ये मोरेन्स है, मोरेन्स जो होते हैं सेडिमेंट्स होते हैं। बेसिकली मोरेन्स क्या होता है कि ग्लेशियर्स में जो अवसाद पाए जाते हैं उन्हीं को मोरेन्स कहते हैं। तो अब जैसे ही उन टूटेंगी तो मोरेन्स के कारण मोरेन्स से टूटेंगी, और टूटने के बाद पानी अचानक से बढ़ जाएगा आगे, और जैसे ही पानी अचानक से बढ़ता आगे की तरफ तो नुकसान होने की स्थिति बन जाती है लोअर पार्ट्स में, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी उस नदी में अचानक से जल का स्तर बढ़ जाएगा, सडन वाटर लेवल इंक्रीज होगा। और सडन वाटर लेवल इंक्रीज होने का अर्थ है कि उस पार्ट में जो लोअर रीजन्स होंगे वहां पर लोगों को नुकसान होंगे, यानी वहां पर बहुत व्यापक स्तर पर जान माल की क्षति भी पहुंचेगी। तो अब जैसे इस फिगर से आपको एकदम स्पष्ट क्लियर चल रहा है कि ये लेक है, यहाँ से रिवर्स आ रही है और इसके यहाँ पे मोरेन्स है, ये ब्रेक कर गए, अब ये लोअर पार्ट में पानी का लेवल बढ़ेगा, तो ये जो सेटलमेंट्स आप देख रहे हो ये सारे सेटलमेंट्स को नुकसान पहुंचाएगा। कुछ ऐसा ही होगा। अब देखो एक्चुअल में जो हिमालय रीजन से देख रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उत्तराखंड वाले बेल्ट में आप देखोगे तो हुआ ये था, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ देखो ग्लेशियर्स है टूट गए, लेक में अंदर आ गए, अब ये पानी जो है बाहर की तरफ आया, और ये मोरेन्स है, ये मोरेन्स भी टूट जाते हैं, और मोरेन्स के टूटने से पानी अचानक से फ्लो करता है। इन फिगर से एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि माउंटेन रीजन्स में ये होता कैसे है। अब देखो इसको हम लोग यदि उत्तराखंड वाली घटना से जोड़ें, अभी जो रिसेंट में घटना हुई थी, तो समझिएगा इसको। बेसिकली ये देख सकते हो इन फिगर से भी आप इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को। ये घटना घटी थी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, एक प्लेस है रैनी, बेसिकली रैनी के पास में घटना घटी थी। इसको ऐसे और समझा जाए तो इस फिगर में आप देखोगे रैनी यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, जोशी मठ है, नंदा देवी पीक भी वहाँ पर, नंदा देवी पीक भी है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और ये आपको वैली ऑफ फ्लावर के लिए भी फेमस है जोशी मठ के पार्ट में। यहाँ पे एक रिवर्स फ्लो करती है इसी रीजन्स में, उसका नाम है आपका धौली गंगा। धौली गंगा, धौली गंगा जो रिवर है बेसिकली ये आपको ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा रिवर की, अलकनंदा रिवर की, ठीक है। अलकनंदा की एक सहायक नदी है जो आपको धौली गंगा रिवर अलकनंदा को ज्वाइन करती है, जोशीमठ के पार्ट से ये रिवर फ्लो करती है। इन्हीं रिवर्स पर, धौली गंगा रिवर पर ही आपको प्रोजेक्ट है तपोवन, तपोवन, धौली गंगा रिवर या ऋषि गंगा रिवर, इसी को ऋषि गंगा भी कह सकते हैं, यहीं पे जुड़ी हुई नदी है ऋषि गंगा भी, उसी पे प्रोजेक्ट है तपोवन, तपोवन और ऋषि गंगा प्रोजेक्ट भी है। तो हुआ यही कि इस रीजन में जो लेक के ब्रेक होने से, ग्लेशियर के ब्रस्ट होने से लेक का पानी फैला, और ये जो डैम्स हैं इन डैम को भी नुकसान होता है। अचानक से पानी जो है लोअर हाइट्स में चले हैं, और अचानक से पानी, जैसे यहाँ से पानी जो है लोअर हाइट्स की तरफ पहुंचा, अचानक से इस पानी के लोअर हाइट्स में पहुंचने से क्या होता है कि पूरी तरह से ह्यूमन सेटलमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो देखो एक्चुअल में ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि किस प्लेस पर हुआ, कौन सी रिवर्स हुई, किस डैम के साथ हुआ, ये सारी चीजें हम लोग बहुत बार इसको सुन चुके हैं। बेसिकली ये हुआ क्यों था, इसके पीछे रीजन समझो। एक्चुअल में जो उत्तराखंड के अंदर ऐसी घटनाएं अक्सर देखने को मिल रही हैं, आपने सुना होगा 2013 में केदारनाथ में भी कुछ ऐसी घटना घटी थी, अभी फिर से ऐसी घटना घटी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इसके पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर के बढ़ने का अर्थ हुआ कि ग्लेशियर्स होंगे वो वीक होंगे, ग्लेशियर्स वीक होंगे, और ग्लेशियर के वीक होने से, ग्लेशियर के वीक होने का अर्थ होगा कि इनके ब्रस्ट होने की, इनके टूटने की संभावनाएं बढ़ेगी, और जब टूटेंगी तो ऑब्वियस ऐसी घटनाओं को भी ये जन्म देंगी। यानी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब देखो एक्चुअल में है क्या, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फरवरी के मंथ में जो टेम्परेचर है वहां का, उस रीजन का, तो ये टेम्परेचर रियल में अप्रैल के मंथ में होना चाहिए था, या लास्ट मार्च में या अप्रैल के मंथ में होना चाहिए था, बट अप्रैल वाली टेम्परेचर अभी है वहां पर फरवरी में। तो इसकी वजह से क्या रहा है कि ग्लेशियर्स जो है वो इजिली कमजोर हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि इस रीजन में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इसके साथ यदि हम बात करें तो डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन जिसको हम लोग निर्वनीकरण कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन भी आपको, डिफॉरेस्टेशन भी एक प्रमुख घटना है जो आपको उस माउंटेन रीजन्स में डिफॉरेस्टेशन भी एक प्रमुख घटना है जिसकी वजह से उस माउंटेन रीजन्स में, यानी किसी भी माउंटेन रीजन्स में लैंडस्लाइड या अवलांसेस की संभावना बढ़ रही है। हो क्या रहा है कि जैसे ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है, मानो कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने से लोग पर्वतीय क्षेत्रों में जा रहे हैं रहने के लिए, दूर दूर की ऊंचाई पर रहना शुरू कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जंगलों के कटाव हो रही है। प्लस हम अपने डोमेस्टिक यूज के लिए फ्यूल्स वुड के फॉर्म में, या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज से भी इवन, या टिम्बर वुड के फॉर्म में
हम लोग वेजिटेशंस का यूज करते हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है, वेजिटेशंस की कटिंग या हार्वेस्टिंग हो रही है। तो डिफोरेस्टेशन से क्या होता है कि माउंटेन्स जो होते हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं, माउंटेन वीक होने शुरू होते हैं। माउंटेन के कमजोर होने का अर्थ हुआ कि लैंडस्लाइड या अवलांच से जो ग्लेशियर के ब्रस्ट होने की घटनाएं भी बढ़ती चली जाएंगी। यानी कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये जो त्रासदी है प्राकृतिक रूप में हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इस प्राकृतिक त्रासदी के पीछे मानवीय घटनाएं जिम्मेदार हैं। यानी इसको कहा जा सकता है कि इट्स नेचुरल डिजास्टर तो है, बट इसमें हम कहीं ना कहीं मैनमेड एक्टिविटीज को ही रोल मान सकते हैं, क्योंकि मानव जो है विकास के क्रम में, डेवलपमेंट के फेजेस में जो है एनवायरमेंट को या पर्यावरण को नेग्लेक्ट करता है। और जब मानव विकास के क्रम में पर्यावरण को नेग्लेक्ट करता है तो प्रकृति जो है वो रिवेंज ले रही है। एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि प्रकृति जो है हमसे बदला ले रही है इन रूपों में ही। इट मीन्स ये हुआ कि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया और विकास के क्रम में हमने प्रकृति के महत्व को नहीं समझा, पर्यावरण के महत्व को नहीं समझा, और उन्हीं का परिणाम आप ऐसी घटनाओं को देख सकते हैं। यानी अभी की जो घटना है इसमें ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन जैसी घटनाओं को प्रमुखता से देखा जा सकता है। इन्हीं वजह से क्या हुआ, ग्लेशियर जो है वो आपको ब्रेक हुई, टूट रही है, और टूटने का परिणाम निचले भागों में जल का स्तर बढ़ना, जिससे कि फ्लड की कंडीशंस का आना, लैंडस्लाइड्स में मलबे के अंदर को हो सकता है कि निचले भागों में मलबा आ रही है, ऊपर से सेडिमेंट्स आ रहे हैं, निचले भागों में रहने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरह से उस मलबे में दब जाएं तो उससे पूरी तरह से उनको नुकसान हो। यानी ये कहीं ना कहीं ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए नुकसानदायक होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जो अभी की घटना घटी है ये प्रकृति के साथ साथ में मानव जनित घटना भी है, यानी मैनमेड एक्टिविटी का भी रिजल्ट ये है। मैनमेड एक्टिविटी का रिजल्ट होना ये शो करता है कि मानवीय हस्तक्षेप जो है प्रकृति के क्षेत्रों में बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे इसको? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक, और जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं समझे हो, सभी लोग इसको लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, हैव ए गुड डे ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर, बाय।